गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। चिंतन और विचार, इस पर अवधेश आनंद जी महाराज क्या कहते हैं ये आप सुनिए। महाराज श्री कहते हैं, वैचारिक संपन्नता एवं उच्चतम जीवन मूल्य ही मनुष्य जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे मनोगत भाव विचार ही कालांतर में व्यवहार और संस्कार के रूप में अभिव्यक्त होकर जीवन की दिशा दशा निर्धारित करते हैं। अतः जीवन सिद्धि के लिए वैचारिक शुचिता स्थिर रहे। वैचारिक पवित्रता ही समस्त समस्याओं का समाधान है, जीवन की संतुष्टि का आधार है। वैचारिक संपन्नता अर्थात जीवन की संतुष्टि का हमारी सोच और विचारों से बड़ा गहरा संबंध होता है। कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने की कल्पना भी करते हैं। मन में भी वैसा ही विचार उत्पन्न होता है। कोई भी कर्म सर्वप्रथम मन में विचार रूप में जन्मता है। इस विचार पर आंतरिक चिंतन मनन होता है और फिर उसे कार्य रूप में परिणित करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। तब मनुष्य वह कार्य करता है। उसके कर्मों से ही अंततः उसके चरित्र का निर्माण होता है। जीवन पर अपनी एक पकड़ बनाए रखने का एक ही उपाय है, उचित और गहन चिंतन। उचित चिंतन का गहन चिंतन में परिणित हो जाना अति उत्तम है। आत्मनिरीक्षण की आदत डाले बिना मन के अंदर क्रियाशील सभी विचारों पर उचित नियंत्रण रखवाना असंभव है। अंतःकरण में मन विक्षेप और आवरण अंतःकरण में मन विक्षेप और आवरण तीनों दोष होते हैं। जब तक निर्मल नहीं बना लिया जाता, उसमें दूषित विचार जन्म लेते रहते हैं। वैचारिक पवित्रता होने पर ही हमारे आचरण में व कर्म में उत्कृष्टता के दर्शन हो सकते हैं। गीता का उपदेश है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला न हो, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे कहीं न कहीं कुछ हानि न हो। प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण दोष से मिश्रित रहता है। सत और असत दोनों प्रकार के कर्मों की जड़ हमारे मन में ही विकसित होती है। मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो हमारे कर्म भी शुभ होंगे। हमें अपने मन में पनपने वाले कुविचार को समूल उखाड़ फेंकने का सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति में मन की असीम शक्ति और अपार सामर्थ्य का सदैव अनुशीलन किया जाता है। संस्कार, परिष्कार और संशोधन द्वारा मन में से अवांछनीय तत्वों, दुर्गुण दोष आदि को हटाकर उनके स्थान पर सद्गुणों को प्रतिष्ठित करना ही हमारी संस्कृति का मूल आधार है। इसी से दुर्गुण, दुर्विचारों और दुखदायी तत्वों को मन में प्रवेश करने से रोका जा सकता है तथा उनके स्थान पर शुभ तत्व, शुभ विचार और सद्गुरु
अपनी सुगंध फैलाने लगते हैं। आत्मशोधन का ये क्रम जीवन भर चलता रहना चाहिए। इससे सत्कर्मों के द्वारा मानव जीवन दैवत्व की ओर अग्रसर होता है। कुविचार और कुसंस्कार हमारे मन में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाते। इससे जीवन पवित्र और निर्मल बनता है। अतः आत्मशक्ति का सदुपयोग करें। आत्मसंतुष्टि एक बड़ा ही प्यारा और आनंदित करने वाला शब्द है। संतुष्टि मस्तिष्क की उस अवस्था को दर्शाता है जब हम भीतर से खुश होने लगते हैं। हमें लगने लगता है ऑल इज वेल, और फिर वर्तमान और भविष्य दोनों हमें सुखद प्रतीत होने लगते हैं। संपन्नता ही नहीं, विपन्नता भी सुख देती है। सुखी जीवन के लिए बेतहाशा धन दौलत की जरूरत नहीं है। अभाव में रहकर भी सुख का वर्ण किया जा सकता है। आज कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आता। संपन्न लोगों की अपेक्षा विपन्न लोग ज्यादा सुखी जीवन जीते हैं। संपन्नता में जीवन जीने वाले व्यक्ति अधिक दुखी है। वह परिस्थितियों का रोना भी अधिक रोते हैं। विपन्न शिकायत कम करता है, वह अपने कार्य में मग्न रहता है, तल्लीन रहता है। अपना जीवन उस अव्यक्त शक्ति के प्रति आस्थावान होकर बिताता है। मजदूर की मीठी नींद के आगे सब कुछ छोटा है। शांति भरी निद्रा के लिए संपन्नता और पैसा क्या काम आएगा। खुश रहने के लिए संपन्नता जरूरी नहीं। संपन्नता के होने पर भी भोजन और नींद, ये दोनों इनके वश में नहीं होता। वैभव में सुख है, इससे यह भ्रम टूट जाता है। वैभव में सुख है, इससे यह भ्रम टूट जाता है। अभाव में जीने वाले को कठिनाई अवश्य होती है, परंतु जिसे अभाव नहीं है वह सुखी रहता है, ऐसा भी नहीं है। किसी को संपन्नता मिल गई तो घर में कोई बालक नहीं है। यदि बालक है तो कुसंस्कारी है। उसकी चिंता रहती है। विचार आता है कि ऐसी संतान न होती तो ठीक था। कोई अस्वस्थ रहता है, जिससे प्राप्त चीजों का उपभोग भी नहीं कर पाता। इसी प्रकार इस संसार में हर किसी को कोई न कोई चिंता लगी ही रहती है। सबको अनुकूलता कहाँ मिल पाती है। अतः यदि हम अपने प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर जीना सीख लेंगे तो हमें जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसलिए प्रतिकूल को अनुकूल बनाने से ही जिंदगी में सुख व आनंद आएगा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।